कल 19 जुलाई श्रावण की नवमी तिथि की यह कथा कोई साधारण बात नहीं है। श्रद्धा और आस्था से कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं श्रावण मास की नवमी तिथि की। शिव महापुराण की वाणी कहती है, जिनके जीवन में दुख है, दरिद्रता है, संतान की नौकरी में बाधा है, व्यापार ठप पड़ा है, रिश्तों में दरारें हैं, उन सबके लिए श्रावण की नवमी तिथि एक वरदान है। और इस वर्ष 19 जुलाई शनिवार को जब नवमी तिथि पड़ रही है, तो यह कोई आम संयोग नहीं बल्कि एक अद्भुत शनि नवमी योग बन रहा है, जो जीवन के बड़े बड़े ग्रह दोषों को भी समाप्त कर सकता है। शिव महापुराण की दो विशेष बातें इस तिथि पर। श्रावण मास की नवमी तिथि को त्रिदेवों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की ऊर्जा इस दिन पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती है। शिव महापुराण में उल्लेख है कि यदि इस दिन तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाया जाए या दीपक के साथ प्रयोग हो, तो वह व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। शिव महापुराण की वाणी कहती है कि जीवन में दुख है, दरिद्रता है, संतान की नौकरी में बाधा है, व्यापार ठप पड़ा है, रिश्तों में दरारें हैं, उन सब के लिए श्रावण की नवमी तिथि एक वरदान है। और इस वर्ष 19 जुलाई शनिवार को जब नवमी तिथि पड़ रही है, तो यह कोई आम संयोग नहीं बल्कि एक अद्भुत शनि नवमी योग बन रहा है, जो जीवन के बड़े बड़े ग्रह दोषों को भी समाप्त कर सकता है। मुख्य उपाय का आध्यात्मिक महत्व। 5 तुलसी के पत्ते और 2 दीपक शायद आपने पहले कभी सुना हो, लेकिन इस खास योग में अगर ये उपाय नवमी के दिन किया तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। क्यों करना चाहिए ये उपाय? यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा है, यदि पैसों की तंगी बनी हुई है, यदि बच्चों की सरकारी नौकरी बार बार अटक रही है, यदि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, या फिर बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं, तो यह उपाय आपके जीवन को न सिर्फ शुद्ध करता है बल्कि शिवजी और तुलसी माता दोनों की कृपा को आपके घर तक खींच लाता है। एक पत्र आया है उसे। जानिए सावन की नवमी तिथि का चमत्कार, एक सच्ची घटना जो चमत्कार बन गई। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की एक महिला की, जिनका नाम हम गोपनीय रखेंगे। उनके बेटे की कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए कोशिश चल रही थी। हर बार अंतिम चरण तक पहुंचकर रिजेक्ट हो जाता। बहुत दुख में थी। पिछले वर्ष श्रावण की नवमी के दिन एक संत ने उन्हें यही उपाय बताया। 5 तुलसी के पत्ते और 2 दीपक श्रद्धा से घर के मंदिर में लगाना और शिवजी का एक विशेष मंत्र बोलना। 3 महीने बाद उनके बेटे का चयन हो गया। और हैरानी की बात, उसी दिन जब वो उपाय दोबारा कर रही थी, उसी समय ज्वाइनिंग लेटर घर आया। यह चमत्कार था। विश्वास और सही समय पर किया गया सही उपाय था। एक विशेष उपाय जो कि इस सावन की नवमी तिथि के दिन रात्रि में सोने से पहले आपको अवश्य करना चाहिए। आज की रात जब सभी सो रहे हों, एक छोटा सा दीपक अपने सिरहाने जलाएं और उसमें एक तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी लौंग का चूर्ण डालकर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकेश्वर शिव, हे लक्ष्मीपति नारायण, मेरी हर बाधा, मेरी हर रुकावट आज ही समाप्त करें। इसके बाद बिना पीछे देखे सो जाएं। आपका मन अगली सुबह तक एक अजीब सी शांति और ऊर्जा से भर जाएगा। पंच तुलसी का पत्ता, ये 5 तत्वों का संतुलन, 2 दीपक, ये प्रकाश का द्वार खोलना, एक अपने लिए, एक पूरे कुल के लिए। शनिवार दुर्लभ योग, जिसे शिव पुराण ने काल दोष निवारण दिवस भी कहा है। सिर्फ एक दीपक, सिर्फ 5 तुलसी के पत्ते और शिवजी का नाम इतना ही पर्याप्त है आपके जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस चमत्कारी प्रयोग के लिए? नीचे कमेंट करें AUM नमः शिवाय। मैं यह उपाय जरूर करूंगी और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई दूसरा भी दुख से बाहर निकल सके। चलिए, उपाय में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विशेष निवेदन है। इस श्रावण महीने में हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपकी राशि में चल रहे सारे दोष समाप्त हो सके। तो चलिए बढ़ाते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो कि आपको कल इस श्रावण महीने की नवमी तिथि के दिन करना है। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का नवमी तिथि पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शनिवार नवमी का दिन भी पड़ गया है। तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा,
धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि नवमी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप मंगलवार पंचमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। श्रावण नवमी तिथि अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा के पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि पंचमी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो ये एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी।
कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष या दूसरा उपाय पंचमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में तुलसी का पौधा